नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुख कर लेते हैं खबर की ओर। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है। इस सत्र में शिरकत करने पहुंचे पीएम मोदी ने संसद के बाहर मीडिया को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक सरगर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए जो बहुत उत्साहवर्धन है। साथ ही विपक्ष को नसीहत देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो ये विपक्ष में बैठे हुए साथियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय से सीखकर पिछले 9 सालों में चलाई गई नकारात्मकता प्रवृत्ति को छोड़कर इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। और इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं, और अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए, सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा, निराशा होगी। आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए। अपने गोरखपुर प्रवास के दौरान गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को कार्रवाई का आदेश दिया। साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्ती भरे लहजे में कहा कि जन समस्याओं के प्रति लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान सीएम योगी ने जनता की समस्या सुनी और उनके गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत सुनिश्चित हो जाने के बाद भाजपाइयों ने सुपरमार्केट स्थित बीजेपी नगर कार्यालय परिसर पर खुशी और जश्न मनाया और एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर भाजपा को मिली प्रचंड जीत पर जश्न मनाया। साथ ही पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी है तो मुमकिन है के नारे भी लगाए। वहीं जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर्य वर्मा ने 3 प्रदेशों की प्रचंड जीत पर कहा कि जनता ने पीएम मोदी की नीतियों, नियत और नेतृत्व तीनों पर भरोसा दिखाया है और भाजपा के विकास, सुशासन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मॉडल पर जनता ने मुहर लगाई है। निश्चित तौर पे हम सभी असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है और सम्मान की बात भी है, साथ साथ गौरव की भी बात है कि जितना लोग कह रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, वो चाहे राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का हो, सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। हमारे राष्ट्रीय और नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने लगातार प्रयास किया और जिसका प्रतिफल है कि हम 3 जगह जीत रहे हैं और तेलंगाना में हम सीटें ही नहीं बढ़ रही हैं, हमारा मत प्रतिशत बहुत ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में हाल ही दिनों में जगह जगह पर हुई बारिश की वजह से ठिठुरन बढ़ी और रात के समय दिन की अपेक्षा अधिक ठंड पड़ रही है। आने वाले 1 से 2 दिन को लेकर मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है और मौसम विभाग की माने तो मेरठ, आगरा, मैनपुरी में बारिश हो सकती है। वहीं नोएडा, गाजियाबाद में वायु प्रदूषण से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। वहीं यूपी में आज से लखनऊ समेत मध्य में हो रही हल्की बारिश के साथ हवा के झोंकों ने ठंड बढ़ाई है। साथ ही पश्चिमी यूपी में मौसम के शुष्क रहने के आसार और 7 दिसंबर तक हालात ऐसे ही रहने वाले हैं।
गाजियाबाद में लोनी के थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में बीते 30 नवंबर को युवती के साथ हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए अलग अलग जगह हुई मुठभेड़ के बाद गैंगरेप करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मुठभेड़ में घायल हुए आरोपियों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि लोनी के थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में 30 नवंबर की शाम को सहेली के साथ स्कूटी सीख रही युवती के साथ कुछ लड़कों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने पूरी घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 30 नवंबर 2023 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना ट्रोनिका सिटी में हुई एक जघन्य घटना, जिसमें कि 3 व्यक्तियों द्वारा एक महिला पीड़िता के साथ में गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। उस घटना का संज्ञान लेते ही तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया गया था व जो उसमें अभियुक्त सम्मिलित थे उनकी गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन करके और निरंतर प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में थाना ट्रोनिका सिटी पर मुखबिर की एक सूचना प्राप्त हुई कि खानपुरा के जंगलात का जो क्षेत्र है वहां पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति देखे गए हैं और वो बैठे हैं वहां पर। ये सूचना मिलते ही जो हमारी पुलिस टीम थी वो तत्काल थानाध्यक्ष और सभी वहां पर पहुंचे और पुलिस की टीम को देखते ही जो वहां पर संदिग्ध व्यक्ति थे उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग स्टार्ट कर दी और इसके जवाबी क्रम में जो हमारी पुलिस टीम थी उसको भी अपने बचाव में फायरिंग करनी पड़ी और जिसमें कि एक जो उसमें व्यक्ति था जिसका नाम जुनैद है उसके पैर में गोली लगी है और उसे तत्काल ही प्राथमिक उपचार के लिए भिजवाया गया है। बहराइच के एक निजी पैलेस में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण का 37वां जन्मदिन मनाया गया। यह दिन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार राज की ओर से कार्यकर्ताओं के साथ निजी पैलेस में मीटिंग बुलाई गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान चलाकर यहां भारी संख्या में लोगों को भीम आर्मी से जोड़ा गया है। आज अगर कोई नेता तेजी के साथ उभर रहा है जो दलित, शोषित, वंचित और अल्पसंख्यकों की बात करता है, वो सिर्फ चंद्रशेखर सिंह रावण है। फिरोजाबाद में गंदगी से साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। दरअसल कई जगहों पर साफ सफाई कर्मचारी 3 दिन से हड़ताल पर चल रहे हैं। कई महीनों से तनख्वाह न मिलने के कारण सफाई कर्मचारी भूखमरी के कगार पर चल रहे हैं। कियानगर पंचायत में साफ सफाई बंद है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारा वेतन नहीं मिलेगा तब तक काम बंद रहेगा। करीबन 3 माह 4 माह से तो ठेके वालों का वेतन और 8 माह से सरकारी वालों का वेतन, ना ही सरकारी वालों का पीएफ दिया गया, न जमा हो रहा। ठेका वालों का कम से कम 2 साल का पीएफ रुका हुआ है। ठेका वालों को कंटिन्यूस 3 महीने से तो 3 माह से तो वेतन नहीं मिला है। कहाँ जाए? 8,000 के कर्मचारी, 8,000 में आप बताइए कहाँ वेतन मिले? वो क्या? और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां कुमार विश्वास इंपीरियल लाइट शोरूम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांच को देखा और 4 राज्यों की मतगणना के सवाल पर बसते भी नजर आए हैं। कुमार विश्वास ने कांच की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि विश्व का सौभाग्य शब्द है फिरोजाबाद। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि देश में कोई भी माँ, बेटी, बहू ऐसी नहीं है जिसके हाथ में फिरोजाबाद की चूड़ियां ना हो। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें फिरोजाबाद की लाइट न झलके। मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा। जो सौभाग्य शब्द है उसका पर्यायवाची है। इस देश में कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी, कोई बहू, घर की हमारी कोई भी बिटिया ऐसी नहीं होती जिसके हाथ में फिरोजाबाद ये सूचित नहीं करता कि भारत सौभाग्यशाली है। इस देश में ऐसा कोई घर नहीं होता बहुधा जहाँ लाइट जो है प्रकाश फिरोजाबाद के कांच से छनके। सुल्तानपुर के गोसाईगंज अंतर्गत उघड़पुर में पुरानी रंजिश में 3 युवकों ने 9 साल के एक मासूम बच्चे की जान ले ली है और आरोपियों ने उसे मारकर मंदिर के बगल ट्यूबवेल के कुंड में फेंक दिया। हालांकि तहरीर मिलते ही पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच की और करीब 22 घंटे के बाद घर से 300 मीटर दूर कुएं से बच्चे की लाश बरामद हुई है। वहीं एसपी सोमेन वर्मा ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया और उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 9 साल बच्चे की डेड बॉडी कुएं मिली। कल रात से ये मिसिंग थे। इसकी मिसिंग कॉम्प्लेन में पुलिस ने एफआईआर भी लॉन्च कर चुकी थी। अभी शाम को ये डेड बॉडी मिली है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रथम दृष्टया ये मर्डर प्रतीत हो रहा है। इसमें पुलिस बहुत अच्छे उस इंफॉर्मेशंस और एविडेंसेस उनको मिले हैं, क्लूज मिले हैं। उम्मीद करता हूँ विदिन 24 घंटे के अंदर ये पूरी की पूरी मर्डर जो है वर्कआउट हो जाएगी। धन्यवाद। गिरफ्तारी भी हुई सर?
पुलिस ने काफ़ी लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है। जैसे मैं बताया 24 घंटे के अंदर इसमें संपूर्ण कार्रवाई हो जाएगी। संभल में थाना कैला देवी क्षेत्र के शकरपुर के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने 3 बाइक सवारों को रौंद दिया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आज शाम लगभग 6 बजे थाना कैला देवी क्षेत्रांतर्गत रजड़ा सकरपुर रोड पर किसी अज्ञात वाहन द्वारा एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को टक्कर मार दी गई, जिसमें मौके पर ही 3 व्यक्तियों की मृत्यु कारित हो गई है। मृतकों के नाम हरकेश पुत्र भोले, भूरे पुत्र भोले एवं कालीचरण पुत्र अनिल निवासी नारंगपुर थाना कैले देवी हैं। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है एवं तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।